नमस्ते दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मास्टर के स्टडी चैनल में मैं रोशन आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है सौर मंडल। सौर मंडल पर पूछे जाने वाले वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, यह सीरीज हमने आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जेई और सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस जैसे कई एग्जाम के लिए बनाई है जो अभी होने वाले हैं। दोस्तों, सौर मंडल में हमारे सौर मंडल में कुल भिन्न भिन्न रंग के 8 ग्रह हैं। सौर परिवार में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स और धूमकेतु आते हैं। इस पिक्चर में आपको सूर्य और भिन्न भिन्न ग्रह, एस्टेरॉइड्स दिखाई देंगे। सूर्य इसके केंद्र में स्थित है और वह एक तारा है जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? उत्तर है अभिनव तारा। सौर मंडल की खोज किसने की? सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की। प्राचीन में भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? ग्रह। यानी प्राचीन काल में भारत के लोग सूर्य को एक ग्रह मानते थे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? केपलर ने। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, यानी गुरु। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। अगला सवाल है, सूर्य कौन सी गैस का गोला है? सूर्य हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस का गोला है। यानी सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह हाइड्रोजन व हीलियम गैस से उत्पन्न होती है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। किस देश में अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? नॉर्वे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको भली भांति जानते होंगे क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि किस देश में रात को सूर्य चमकता है, या ऐसा कौन सा देश है दुनिया का जिसमें रात में सूर्य चमकता है, वगैरह वगैरह। तो वह है नॉर्वे। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहा जाता है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? उत्तर है शुक्र व अरुण। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना % होता है? सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का 71% है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य से सबसे निकट है। बुध ग्रह सूर्य को एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध ग्रह सूर्य को एक चक्कर लगाने में 88 डेज लेता है, यानी 88 दिन। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे दूर वरुण ग्रह है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है।
कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? ऐसे कौन से ग्रह है जिनके उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। कौन सा ग्रह सूर्य को चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध ग्रह। दोस्तों, आप जानते हैं बुध ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक है, इसीलिए वह सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में कम समय लगाता है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी पर, यानी किस ग्रह पर जीवन है? पृथ्वी पर। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? 24 अगस्त 2006 को। यानी इससे पहले हमारे सौर मंडल में कुल 9 ग्रह थे, पर उसमें से प्लूटो ग्रह की मान्यता रद्द की गई थी, वो 24 अगस्त 2006 को। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह है चंद्र। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक दिन में एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? 365 दिन, 5 घंटा, 48 मिनट और 46 सेकंड। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह जल की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? चंद्रमा को। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून है। सबसे बड़ा दिन यानी दोस्तों उस दिन का समय ज्यादा रहता है और रात कम रहती है। किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? 21 मार्च एवं 22 सितंबर। यानी दोस्तों 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात का जो समय रहता है वो बराबर रहते हैं, यानी जितना समय रात में है उतना ही समय दिन में होगा। मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय है 1011 वर्ष। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी। अरुण ग्रह की खोज कब हुई? अरुण ग्रह की खोज 1781 में हुई। पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? उत्तर है अक्ष पर झुकी होने के कारण। अक्ष पर झुकी होने के कारण। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण ग्रह। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 2 सेकंड से कम समय लगता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो उसका आंसर है 2 सेकंड से भी कम। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है?
किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? उत्तर है चंद्रमा को। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? हेली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 ईयर्स है, यानी 76 वर्ष। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में लगाता है, यानी वह पृथ्वी की एक परिक्रमा लगाने में 27 दिन 8 घंटा लेता है। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा का होता है। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र और आकर्षण बल के कारण आता है। सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र और आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? चंद्रमा। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? शनि ग्रह को। नंगी आंखों द्वारा शनि ग्रह को हम देख सकते हैं। यूरेनस की खोज किसने की? यूरेनस की खोज हर्शले ने की। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? सूर्य ग्रहण का कारण है चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई न देना, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आता है? चंद्रमा आता है, तभी सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जिसके कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव 66 डिग्री 66 एंड 1.5 डिग्री होता है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह पता सर्वप्रथम कोपरनिकस ने लगाया था। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या एरिस्टोथेनिस ने मापी। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल ग्रह। पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो वैज्ञानिक ने की। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव इस नाम से भी पहचाना जाता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को। दोस्तों, ये 2 सवाल भी कई एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ये 2 डेट में आप और हम स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसे जरा ध्यान से पढ़िए। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई को, और सबसे नजदीक होती है 3 जनवरी को। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। रात व दिन होने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर के घूमने के कारण रात और दिन होता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। निक्स ओलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपस पर्वत है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास के कितना गुना है?
सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास के 110 गुना है, माने ये लगभग 110 गुना है। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 डेज लगते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और हमारी ये जानकारी सौरमंडल पर जो हमने आपको जानकारी दी है वो अगर अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।